देखिए दोस्तों, इसराइल के जो यहूदी लोग हैं ना, ये सिर्फ मुसलमानों को बुरा नहीं समझते, ना ही मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनकी नज़र में जितने भी धर्म हैं वो इनके धर्म से नीचे हैं। इनके सामने जब भी कोई ऐसा मौका आता है, इन्हें ये दिखता है कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखा सकते हैं, तब ये उस धर्म को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। एक ऐसी वारदात लेबनान के अंदर इन तमाम इजरायली सैनिकों के हमारे सामने ये विद प्रूफ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जिसको सुनने के बाद में और जिसको देखने के बाद में अगर यूरोपीय देशों के अंदर जरा सा भी ज़मीर जिंदा है तो वो नेतन्याहू को करारा जवाब जरूर देंगे, नेतन्याहू के खिलाफ कोई एक्शन जरूर उठाएंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। अभी हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जैसे ईरान और अमेरिका और पाकिस्तान की खबरों के बारे में। देखिए, ये न्यूज़ बताने में मैं भले से देरी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ में बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। देखिए, कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए इस बात को बोला कि पाकिस्तान के अंदर मैं अपनी डेलीगेशन को भेज रहा हूँ। कल रात के बाद में जो सुबह होगी, वहां पर जो पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के जितने भी अधिकारी होंगे वो बैठकर बातचीत करेंगे, और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि हाँ, हम तमाम लोगों में एक सहमति पैदा हो जाए। लेकिन कल रात ही ईरान के जितने अधिकारी हैं वो इस बात का जवाब दे देते हैं कि हम कभी भी बात करने के लिए अब अमेरिका से पाकिस्तान के ना नहीं आएंगे, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका पहले रख रहा था वही शर्तें हमारे पर ज़बरदस्ती थोपना चाहता है, और इन शर्तों को हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि सीज़फायर के दौरान अमेरिका ने स्ट्रेट हॉर्मुज़ के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर नाकेबंदी करके इसका उल्लंघन किया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान के अंदर कभी भी दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करके लिख देते हैं कि हमारी डेलीगेशन यहाँ से रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पहुँचने के बाद में हमारी और ईरान की जो बातचीत होगी, आई होप कि वो अच्छी तरीके से हो जाए। उसी ट्वीट के नीचे डोनाल्ड ट्रंप ये भी लिखते हैं कि देखिए, अगर ये बातचीत का कोई फैसला नहीं निकल पाता है, ये बातचीत पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, तो ईरान के जितने भी ब्रिज हैं, ईरान के जितने पावर प्लांट हैं, हम उनको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। यानी कि एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि आपके जितने भी ऊर्जा के संयंत्र हैं उनको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं कि देखिए, ईरान हमारी शर्तों पर राजी हो जाएगा, यही उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ईरान मना करते हुए साफ तौर पर लिखता है कि हम बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं जाएंगे। ये जो दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका हमारे साथ करना चाहता है, इसको हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के अंदर कभी बातचीत नहीं करने जाएंगे। उसी के साथ साथ रात के वक्त में हमारे सामने खबर आ रही थी कि अमेरिका के जितने आर्मी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर मौजूद है, उसने ईरानी झंडे वाला एक जहाज पकड़ लिया है। ईरानी झंडे वाला एक शिप अमेरिका की जो नौसेना है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर पकड़ लिया है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है, और इसका जो नाम बताया जा रहा है वो टूस्का बताया जा रहा है। इसकी जो लंबाई बताई गई है वो तकरीबन 900 फीट बताई गई है। चाइना से सामान लेकर ये जहाज ईरान के बंदरगाह पर जा रहा था, तभी ओमान की खाड़ी के अंदर इसको अमेरिका की नौसेना घेर लेती है, और बताया ये जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 900 फीट बताई जा रही है। लंबाई चौड़ाई इस जहाज की इतनी ज़्यादा है कि जो अमेरिका का एक विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन है उसके तकरीबन बताई जा रही है कि उसके बराबर ये जहाज़ है, और एक बारी में पता नहीं कितना ज़्यादा सामान लेकर एक बारी में ईरान के अंदर जा सकता है। जब अमेरिका की नौसेना ओमान की खाड़ी में इसको रोकती है, चेतावनी देती है, तब ये नहीं रुकता। तब अमेरिका की जो नौसेना है वो इसके इंजन पर हमले चालू कर देती है, जिसके बाद में इसका इंजन फेल हो जाता है और ये ओमान की खाड़ी में ही रुक जाता है। जब ये शिप पूरी तरीके से रुक जाता है तो अमेरिका की नौसेना इस जहाज के ऊपर चढ़ती है। इसके जितने मरीन सैनिक होते हैं उनको पूरी तरीके से बंधक बनाया जाता है, और अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में सामान है, और जो सामान इसके अंदर मौजूद है उसकी पुष्टि की जा रही है। देखा जा रहा है कि सामान क्या जा रहा था, और ये जो जहाज़ है ये टूस्का जहाज़ इसका नाम है। ये जहाज़ इतना ज़्यादा तगड़ा है, तो आखिरकार चाइना से कौन सा सामान इसके अंदर जा रहा था, इस बारे में अभी हमारे सामने कोई खबर नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जहाज़ के ऊपर हमने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, ये जहाज़ अभी के वक्त में हमारे कब्जे में आ चुका है, इसकी छानबीन की जा रही है। और इस जहाज़ को हमारा रोकने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये जो टूस्का जहाज़ है इसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि इसे कई खतरनाक गतिविधियों के अंदर देखा गया है, इसीलिए इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए हमने इसको पकड़ लिया है। अब जब अमेरिका ईरान के किसी जहाज को पकड़ेगा जिसके अंदर काफ़ी महंगा और ज़्यादा सामान हो रहा होगा, तो भाई साहब ईरान भी इनके ऊपर लगातार पलटवार में जवाब देगा। ईरान ने उसी दिन के अंदर जब उनका ये जहाज रोक लिया जाता है, तब ईरान इनके तमाम युद्धपोत के ऊपर ड्रोन हमले कर देता है। अमेरिका के जितने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर मौजूद हैं, तमाम जगह पर ड्रोन के जरिए ईरान हमले करता है, और उसमें बताया ये जा रहा है, ईरान ने इस बात का दावा किया है कि ज़्यादातर हमले कामयाब रहते हैं। ईरान ने अमेरिका के अब्राहम लिंकन युद्धपोत के ऊपर ड्रोन जो हमले किए हैं
उन हमलों में अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना ईरान को हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर जो चाइना से सामान जा रहा था वो अरबों खरबों डॉलर का था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाकर देखिए कि तकरीबन 900 फीट लंबा जहाज़ जिसके अंदर चाइना से सामान आ रहा था वो कितने डॉलर का होगा। 900 फीट काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है और काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से इसके अंदर सामान आ रहा था जो अभी अमेरिका के कब्ज़े में है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे थे, कल उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि डेली 5000 करोड़ डॉलर का नुकसान अभी ईरान को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जो हमने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाकेबंदी की है उससे ना ही किसी और देश का जहाज जा रहा है और ना ही ईरान अपना तेल बेच पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं हमने जो नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर की है उससे 5000 करोड़ डॉलर का नुकसान डेली ईरान को झेलना पड़ रहा है, इसीलिए ईरान हमारे साथ बातचीत करने पाकिस्तान ज़रूर आएगा। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि कोई भी हालात हमारे साथ पैदा हो जाएं लेकिन हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से कोई भी दूसरे पहर की बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान लेकिन अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर आप अपनी नाकेबंदी हटा दीजिए, हम आपसे बातचीत कर लेंगे। बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन आपको अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटा रहा है और दिन ब दिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि समुद्र के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अभी के वक्त में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंग अमेरिका ईरान के बीच में हो सकती है और ये जो बातचीत इस्लामाबाद में बताई जा रही है ये भी पूरी तरीके से रद्द हो जाए, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर लगा हुआ है। ईरान ने मना कर दिया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे अगर वही शर्तें रखी जाएंगी और ये नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। और ईरान बातचीत करने के लिए इसलिए और नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिका ने इनका जहाज़ पकड़ लिया है। अमेरिका इनका जहाज़ छोड़ेगा नहीं। अमेरिका इनका जहाज़ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने इस बात को कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने इस जहाज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। ये जो जहाज़ है इसके ऊपर हमने पहले से रोक लगा रखी है, तो ये क्यों जा रहा था। ये टूस का जहाज़ हमने तमाम अवैध गतिविधियों के अंदर देखा है, इसलिए हमने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ईरान अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अभी हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। टूस का जहाज़ जो है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और जब तक ये नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ईरान बात नहीं करेगा। अब अमेरिका ने साफ तौर पर लिखा था ट्वीट के अंदर कि अगर ये बातचीत रद्द होती है, ये बातचीत नहीं हो पाती है ईरान के साथ में, तो ईरान के जितने पावर प्लांट हैं, ईरान के जितने ब्रिज हैं, हम उनको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ईरान को हम बिल्कुल भी सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कल ये सीज़फायर खत्म होने जा रहा है। कल 2 हफ्ते का जो सीज़फायर लागू हुआ था उसका कल आखिरी दिन है। अब जब ये सीज़फायर खत्म हो जाएगा तब ये देखना है कि आखिरकार अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करता है या नहीं। अगर मेरी माने तो जहां तक अमेरिका ईरान के ऊपर कल हमले चालू कर देगा, कल नहीं तो परसों तो पक्का हमले चालू करेगा, क्योंकि ईरान बातचीत करेगा नहीं और अमेरिका ने कह दिया है कि अगर बातचीत नहीं होगी तब हमले होंगे। तो फिर अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमले करना चालू कर ही देगा। फिलहाल इस खबरों को हम लोग साइड हटाते हैं। जो खबरें मेरे सामने आ रही थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी है। एक तस्वीर अभी मेरे सामने आ रही है, आप इसमें देखिए कि आखिरकार इसराइल के जो भी सैनिक हैं, इसराइल की जो आर्मी है वो लेबनान के अंदर क्या हरकत कर रही है। इस फोटो के अंदर एक इजरायली सैनिक है, उसके हाथ में एक हथौड़ा है और वो एक मूर्ति को तोड़ रहा है, एक मूर्ति के ऊपर मार रहा है। और ये जो मूर्ति बनी है ये स्टैचू यीशु मसीह का है। यीशु मसीह कौन है ये आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब आप देखिए कि लेबनान के अंदर कैसे इजराइल की जो आर्मी है उसने घुसकर ये इस काम को अंजाम दिया है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अभी इसके खिलाफ कोई देश नहीं बोला है, ना ही किसी देश ने एक्शन लिया है। इस फोटो के ऊपर मैंने बिलर लगा दिया है क्योंकि मैं तमाम जितने भी धर्म है उनकी इज्जत करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सारे धर्म मेरे लिए मेरा ही धर्म जैसे हैं। जितने भी धर्म हैं मैं उनको अपना धर्म मानने की कोशिश करता हूं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसके खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूं और उठाता रहूंगा। अब मैं ये बोलना चाहूँगा जितने यूरोपीय देश हैं अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर वो वाकई में अपने धर्म को मानते हैं, तो वो इजराइल के सैनिक को लेकर और इजराइल के जो प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। ये लोग जो है ना ये इतने बड़े कट्टरपंथी हैं अपने धर्म को लेकर, ये दूसरे के धर्म को बिल्कुल नीचा धर्म मानते हैं अपने धर्म के आगे। फिलहाल इस खबर को लेकर ये जो तस्वीर है इसके बारे में किसी देश ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही किसी देश ने बताया है कि आखिरकार ये सैनिक क्या कर रहे थे या फिर इन सैनिकों को क्या किया गया है, इनको मारा है नहीं मारा है, पकड़ा है नहीं पकड़ा है। फिलहाल अभी तक जो खबर आ रही थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।